साथ आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रानीगंज के फुटपाथ बाजार लगने एवं बाजार के तमाम दुकान खुल जाने की वजह से बाजार में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के समीप बस के क्षतिग्रस्त होने से 5 से अधिक श्रमिक हुए जख्मी। रानीगंज स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। पांडेश्वर नवजीवन ट्रस्ट की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के हाथों में 5,000 रुपए अनुदान का चेक प्रदान किया गया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कारवा संस्था के 150 से अधिक सदस्यों को रमजान के अवसर पर खाद्य सामग्री तथा नए कपड़े प्रदान किए। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं अलका श्रीवास्तव और मेरे साथ आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को रानीगंज के फुटपाथ बाजार लगने एवं बाजार के तमाम दुकान खुल जाने की वजह से बाजार में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सप्ताह के भीतर मुस्लिम संप्रदाय का प्रमुख त्योहार ईद आने वाली है, परंतु लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों से अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को रानीगंज के फुटपाथ बाजार लगने एवं बाजार के तमाम दुकान खुल जाने की वजह से बाजार में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। लॉकडाउन में राजस्थान में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर नदिया जिला जा रही बस गुरुवार की सुबह दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के समीप क्षतिग्रस्त हुई तथा बस में सवार 5 से अधिक श्रमिक बुरी तरह जख्मी हुए। गुरुवार को रानीगंज शहर के गिरजापाड़ा स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार। लॉकडाउन में राजस्थान में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर नदिया जिला जा रही बस गुरुवार की सुबह दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के समीप क्षतिग्रस्त हुई तथा बस में सवार 5 से अधिक श्रमिक बुरी तरह जख्मी हुए। लॉकडाउन में राजस्थान में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर नदिया जिला जा रही बस गुरुवार सुबह दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के समीप क्षतिग्रस्त हुई, जिससे बस में सवार 5 से अधिक श्रमिक जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों एवं दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस के सहयोग से जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए दुर्गापुर के विधाननगर स्थित महकमा अस्पताल भेजा गया, जहाँ प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात सभी मजदूरों को निजी वाहन से उनके घर रवाना किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया
कि गुरुवार की सुबह इंडो अमेरिकन मोड़ के समीप जीटी रोड किनारे एक ट्रेलर खड़ी थी। उसी दौरान आसनसोल की ओर से मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर के पीछे ठोकर मार दी, जिससे बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ बस के समीप जमा हो गई। इसी दौरान बस का चालक एवं खलासी वहां से फरार हो गया। सूचना पाकर न्यू टाउनशिप थाना एवं विधाननगर फाड़ी की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस में बैठे जख्मी यात्रियों को बस से बाहर निकाला एवं यात्रियों को दूसरे वाहन से गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। আপনাদের কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? ওই তো যা বললো আমি কিভাবে? কেউ বললো হ্যাঁ তোমরা কখন মানে কিভাবে মানে কখন হলো ওটা? ওই যে 5:30 থেকে 6টার ভেতরে হ্যাঁ 5:30টার মধ্যে হয়ে যেত। মানে তোমাদের লেগেছে সবার? সবাই কিছু তো লেগেছে, কিছু লাগেনি। কি নাম তোমার? আমার নাম সোমনাথ ঘোষ। তবে বলছি বাসের ড্রাইভার কি পালাতো নাকি? বাসের ড্রাইভার বা ড্রাইভার ছেলে দুটো ছিল, দুটোই চলে গেছে? ছেলে ছিল ড্রাইভার ছিল। স্যার ওই পুলিয়া থেকে নিচে নামতে নামতে ওখানে যে কোনো কারণে স্যার ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে স্যার। 14 টাকা গাড়িতে যে ট্র্যাক ছিল পিছনে এসে ধাক্কা মেরে দিয়েছে। নিয়ে লেগেছে কজনের? লেগেছে স্যার 5 জনের, আর 3 জন হালকা ফুলকা লেগেছে। তোমাদের লেগেছে? হ্যাঁ আমার লেগেছে, বুকে? এই বুকে লেগেছে, আবার এখানেও লেগেছে, আমার ফাটেও ফেটে গেছে গল্প। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে কোথায় যাচ্ছিল তোমরা? আমরা যাচ্ছিলাম কৃষ্ণনগর কালীগঞ্জ হসপিটাল। কোন জায়গা থেকে আসছিলে? রাজস্থান জয়পুর থেকে। আচ্ছা, আর বলছি ড্রাইভার কি পলাতো? ড্রাইভার পলাতো? ড্রাইভার পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ ড্রাইভার চলে গেছে, ড্রাইভার চলে গেছে। ওর নাম? কেউ আর নেই। সোমনাথ ঘোষ। স্যার ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে স্যার, মানে 14 টাকা গাড়িতে যে ট্র্যাক ছিল পিছনে এসে ধাক্কা মেরেছে? ধাক্কা মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, নিয়ে লেগেছে কজনের? লেগেছে স্যার 5 জনের, আর 3 জন হালকা ফুলকা লেগেছে। তোমাদের লেগেছে? হ্যাঁ আমার লেগেছে, বুকে? এই বুকে লেগেছে, আবার এখানেও লেগেছে, আমার ফাটেও ফেটে গেছে গল্প। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে কোথায় যাচ্ছিল তোমরা? আমরা যাচ্ছিলাম কৃষ্ণনগর কালীগঞ্জ হসপিটাল। কোন জায়গা থেকে আসছিলেন? রাজস্থান জয়পুর থেকে। আচ্ছা, আর বলছি যে ড্রাইভার কি পলাতো? ড্রাইভার পলাতো? ড্রাইভার পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ ড্রাইভার চলে গেছে, ড্রাইভার চলে গেছে। কি নাম? কেউ আর নেই। হ্যাঁ? সোমনাথ ঘোষ। বলছি কখন ঘটনাটা ঘটলো? 5:30 5:30 আজকে কোন জায়গায়? দুর্গাপুর পুলিয়া আছে, হ্যাঁ, পুলিয়ার সামনে যে কালী মন্দির আছে, কালী মন্দিরের সামনে। কি হলো? ওই তো ভোর 5টার সময় যখন গাড়ি আসছিল তখন গাড়ি স্লো হয়েছিল কিছু। ড্রাইভারকে যখন জিজ্ঞেস করলো, ড্রাইভার বললো যে আমার এক্সেলারেটর কেটে গেছে। এক্সেলারেটর কাটে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পর গাড়ি যে সালাসি ছিল দুজনের সাইড হয়ে গেছে। তার কিছুক্ষণ পর আমরা কেউ দেখতে পাইনি আর। তারপরে আমরা পুলিশ ইনফরমেশন করেছি, পুলিশ এসেছিলো, পুলিশের যা ব্যবস্থা করলো আমাদের এইটুকু পর্যন্ত করেছে এখন পর্যন্ত। কোথা থেকে আসছিল গাড়িটা? জয়পুর রাজস্থান থেকে। আর যাবে কোথায় গাড়িটা? এটা যাবো কৃষ্ণনগর নদিয়া, আচ্ছা, কালীগঞ্জ থানা। কালীগঞ্জ থানা। এবার হচ্ছে যে তারপরে তোমরা হসপিটালে গেছিল? হসপিটালে গিয়েছিলাম, সাব ডিভিশন হসপিটাল। হসপিটালে যার মধ্যে একজনের সেলাই হয়েছে মোটাই, আর দুজনা মোটামুটি লেগেছিলো, ইঞ্জেকশন করেছে। এখন আমাকে যা হয়েছে তোমার নর্মাল, কিছু করা হবে না, ব্যাস তাহলে বুকে লেগেছে? বুকে লেগেছে। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি জোয়ানপুর, কালীগঞ্জ থানা। কি নাম তোমার? সুজিত ঘোষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार को रानीगंज शहर के गिरजापाड़ा स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रानीगंज शहर के गिरजापाड़ा स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सुपर साइक्लोन के विषय पर चर्चा की गई। सुपर साइक्लोन अम्फन के कारण राज्य में हुई तबाही के क्रम में रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत बल्लभपुर ग्राम पंचायत अधीन नूपुर ग्राम अंचल में लगभग 20 से अधिक ग्रामीणों के घर ढह गए। किसी की छावनी उड़ गई तो किसी के दीवार ढह गए। हालांकि इस घटना में किसी के शारीरिक क्षति के नुकसान की खबर नहीं मिली है। नूपुर ग्राम के धीवर पाड़ा के बुलू धीवर, सुखा धीवर के घर लगभग पूरी तरह से टूट गए। वहीं बावरी पाड़ा के डोली बावरी, बुधन बावरी के घर भी ढह गए। दूसरी ओर एगरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 18 घर की छत एवं दीवार ढह गए। खबर पाकर रानीगंज के वीडियो अभिक बैनर्जी मौके पर पहुंचे तथा उनके द्वारा इन प्रभावित लोगों को त्रिपाल प्रदान की गई एवं श्री बैनर्जी ने बताया कि उन्हें जरूरत की सामग्री भी प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने भी कहा कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र अंडाल स्थित नवोग्राम इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली है। নিঃসন্দেহে একটা ভয়াবহ ক্ষতি পশ্চিমবাংলায় হয়েছে, অসম্ভব ক্ষতি হয়েছে।
দুই জেলা 24 পরগনা, উত্তর এবং দক্ষিণ মেদিনীপুর, কলকাতা, যা অনেক দিন এরকম ঝড় হয়নি বলে আমরা কাগজে পেয়েছি। তো প্রচুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, গাছপালা পড়ে গেছে, বাড়ি ভেঙে গেছে, চাল উড়ে গেছে, বিদ্যুৎ চলে গেছে, পানীয় জলের সংকট হয়েছে, নানা রকম সমস্যা হয়েছে। আমরা সেগুলো নিঃসন্দেহে সরকার যেমন হচ্ছে করবে, আমরাও আমাদের দলের তরফ থেকে আমাদের পার্টি বলেছে সাহায্য করবে, সেটা করা হবে। কিন্তু পাশাপাশি আমরা কালকে শুনলাম যে কিছু চ্যানেলকে তাকে হচ্ছে যেহেতু সেই ইয়েসম্যান হতে পারেনি, তারা নিজের যা মনে করেছে, সত্যি মিথ্যে যা মনে করেছে তা তারা বলে তাদের চ্যানেলে, সেই চ্যানেলকে বন্ধ করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলা সরকার বন্ধ করেছে। আমরা এর বিরোধিতা করছি, কেননা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভই হচ্ছে যে সংবাদদাতা। এই সংবাদের উপর হাত তোলা, হাত নিষিদ্ধ করা, এটা কিন্তু মানা যায় না। এটা আমরা প্রতিবাদ করছি। আমরা চাই নিঃসন্দেহে কেউ আমাকে ভালো বলবে, কেউ আমাকে খারাপ বলবে, কিন্তু শেষ বিচার তো করবে মানুষ। আমার নামে আপনি ভালো বললে ঠিক, খারাপ বললেও ঠিক, কেননা শেষ বিচারটা করবে জনগণ। সেই জন্যই বলছি সরকারিভাবে হচ্ছে যে সরকারের কথা শুনছে না, সরকারকে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করলে হচ্ছে সেটা সরকার তেড়ে আসছে বা তাকে বাতিল করে দিচ্ছে, তার প্রচার করা হচ্ছে নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে। এটা ঠিক নয়, এটা গণতন্ত্রের প্রতি আঘাত আনা হচ্ছে। এটা গণতান্ত্রিক দেশে এটা সম্ভব না, এটা করা উচিত না। আমি জানি না কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধরনের স্টেপ নিচ্ছে, এগুলো ঠিক হচ্ছে না। আমার মনে হয় অবিলম্বে এইসব চ্যানেলকে চালু করা উচিত, এই দাবি আমি করছি। আর যে ঝড় বৃষ্টির জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমরা রানীগঞ্জ ব্লক এবং অন্ডাল ব্লক, যেহেতু এখানে ঝড় এবং বৃষ্টি সেইভাবে হয়নি, যা কলকাতা, 2 24 পরগনা, মেদিনীপুর, সেই রকম ক্ষয়ক্ষতি এখানে হয়নি। তবে একেবারে হয়নি তা নয়, আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা রানীগঞ্জ এবং অন্ডাল ব্লক মিলে এবং পৌরসভা নিয়ে আমরা দেখেছি 25-30টা বাড়ি পড়ে গেছে, কিছু বাড়ির চাল উড়ে গেছে, কিছু বাড়ির হচ্ছে খড় উড়ে গেছে বস্তি এলাকায়। এবং আমাদের ছেলেরা আরও রিপোর্ট পাঠাচ্ছে এবং আমরা নিঃসন্দেহে এগুলো সবই বিডিও অফিসে, পৌর এলাকা হলে কর্পোরেশনে আমরা জানাবো, যাতে রিলিফের মাল, বিশেষ করে ঘরের ক্ষতিপূরণ, ঘর তৈরি করে দেওয়া, যাদের চাল উড়ে গেছে তাদের চাল তৈরি করে দেওয়া, বা তিরপল, কিছু রিলিফ, এগুলো নিঃসন্দেহে আমরা সঠিক পেলে আমরা আজকে বিকেলের মধ্যে সবটা পেয়ে যাব। এই মুহূর্তে 20-25টা আমরা পেয়েছি, সেটা আমরা ক্লেমটা করবো লিখিতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে সবাই হচ্ছে ক্লেম করব। নিঃসন্দেহে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়েছে, সেগুলো আমরা জানাবো। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের ডেকেও আমরা সে তালিকা আপনাদের হাতে দিয়ে দেবো। আমাদের লক্ষ্য এখানে কোনো রাজনীতি আমরা করছি না, যে মানুষেরই ক্ষতি হয়েছে, যতটুকুই ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা তালিকা তৈরি করছি আমাদের ছেলেদের দিয়ে। সেটা যেই হোক না কেন, তার রাজনীতি যেই হোক, আমরা তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা এমএলএ হিসেবে আমি আপনার চেষ্টা করব যতটা করা যায়, এবং সরকারের বিডিও অফিস, কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা এই সাহায্যের জন্য চেষ্টা করব। স্যার, রানীগঞ্জ ব্লকের কোন জায়গায় মানে হয়েছে? আমরা আপাতত যেটা শুনেছি, রানীগঞ্জ ব্লকের ভেতর হচ্ছে যে বল্লভপুর এলাকায় কিছু হয়েছে, নকুল গ্রামে হয়েছে, এদিকে হচ্ছে যে জেনারি সাইডে কিছু হয়েছে, তিরাদের সাইডে কিছু হয়েছে, চলবলপুরের সাইডে কিছু হয়েছে, চাঁদপুর চেলোদের দিকে কিছু হয়েছে। এগুলো সব জায়গায় হচ্ছে গরিব মানুষদের বাড়ি, কিছু বিশেষ করে বস্তি এলাকায় বৃষ্টিতে বিশেষ করে মাটির বাড়ি যেগুলো আছে সেগুলো ক্ষতি হয়েছে।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की ओर से आज आसनसोल, रानीगंज तथा जामुड़िया के विभिन्न इलाकों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की ओर से आज आसनसोल, रानीगंज एवं जामुड़िया के विभिन्न इलाकों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आसनसोल के इस्माइल मोड़ स्थित राजीव गांधी के स्केच पर श्रद्धांजलि देते वक्त कांग्रेस नेता एवं नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट विंसेंट व्हीलर, नॉर्थ ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट SM मुस्तफा, शाहिद परवेज इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। आज राजीव गांधी के 29वां मृत्यु दिवस है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस नागरिक लोग उपस्थित हुए हैं। इन्हें मालादान देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं कि आज हमारे इंडिया के इतने बड़े नेता जिसका देन आज इंडिया वाले ने भुगतान कर रहे हैं, जो आज जिस प्रकार के व्हाट्सएप मोबाइल जो चला रहे हैं राजीव जी के ही दिया हुआ है। और इसी प्रकार से बहुत से ऐसा मतलब वरदान दे के गए हैं हमारे राजीव गांधी जी ने, जिसे हम लोग हर समय याद करेंगे और दुखित भी रहेंगे। आज राजीव गांधी रहते हैं तो हमारे देश का अवस्था उनसे भी 4 गुना आगे हमारा देश उन्नति कर चुके होते हैं। इसलिए राजीव गांधी को हम लोग श्रद्धा करते हैं। इज्जत देने के लिए आज हमारे बीच में राजीव गांधी जी नहीं हैं, इसके लिए हमारे कांग्रेसी भाई ने सभी आकर इनको मालादान देकर हम लोग सम्मानित किए हैं। राजीव जी का 29वां डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है और आज हम लोग उनके तस्वीर में मालादान किया है। और हम तमाम कांग्रेसी के ये कर्तव्य बनता है कि सिर्फ मालादान करके अगर हम समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से भरी हो गए तो शायद आज के जो देश के हालात है हमारे लिए मुनासिब नहीं। एक सच्चा कांग्रेसी बनने के लिए जो कांग्रेस का लीजिए उस पर अमल करते हुए आज जो देश की हालात है उस पर गरीबों के पास खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा कर्तव्य है। जीत हार हमारे लिए फैक्टर नहीं है। आम जनता का बीच में अगर हम खड़ा नहीं रहे तो हमारे कांग्रेसी कराने का कोई हक नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। কমলালয় ও কমলালয় ট্রেডার্স বড়বাজার রানীগঞ্জ ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। हनुमंतो प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद। BM & Sons, अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178067।
71। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए पांडेश्वर नवजीवन ट्रस्ट की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के हाथों में 5,000 रुपए अनुदान का चेक प्रदान किया गया। एकदम पूरा पूरा क्या आप लोग आए थे? न्यूज़ संस्था हम चलाने जा रहे हैं। अब अभी रजिस्टर नंबर आने वाला है 10 दिन बाद, ठीक है। और गरीब महिला के लिए काम मतलब कि हम लोग एक न्यूज़ संस्था के लिए सर के पास आए थे, जो कि जल्दी मतलब कि हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इसमें गरीब से गरीब जितना मतलब गरीब महिला लोग होंगे उनको मतलब कि काम दिया जाएगा इसमें। और सीएम फंड रिलीफ में मतलब कि हम लोग कुछ पैसा भी देने आए थे। कितने? 5,000 रुपये। क्या संस्था का नाम? संस्था का नाम है आपका पांडेश्वर नवजीवन ट्रस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला की ओर से तृणमूल कांग्रेस के जिला सभापति एवं पांडेश्वर विधायक सह आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कारवा संस्था के 150 से अधिक सदस्यों को रमजान के अवसर पर खाद्य सामग्री एवं नए कपड़े प्रदान किए। आटा एक पैकेट बिस्कुट और 1 किलो चपाती दे रहे हैं 100 ग्राम करके, और धनिया है, जीरा है, कुछ है आपकी या जो आप काम कर रहे हैं आपके इस बीच 2-4 बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आसनसोल के और माननीय हमारे सबके बहुत ही इन बातों का ख्याल रखते हुए आने वाले दिनों में हम लोग और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा पुख्ता और ज्यादा लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ लोग एक साथ क्या पड़ा जमाव में बहुत खुशी हुआ। क्या साहब जब इन्फॉर्मेशन दे के प्रोग्राम में कारवा कर जाना है और आप लोगों ने जो इस जज्बात से इस कोरोना वायरस के समय में लॉकडाउन में गरीबों के पास में खड़ा हुए, जब उनके चेहरों पे आप लोगों ने खुशियां लाया, लेकिन अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश से कोविड-19 पूरे रमजान महीने में आसनसोल में हर क्षेत्र में बहुत से ऐसे नौजवान साथी हैं जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ दुख दर्द में खड़े थे। उनको जो जरूरत है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उनके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अपनी क्षमता के अनुसार आपने जितना आप सके उतना आप लोगों ने किया। और कारवा नाम से आपने ये जो एनजीओ बनाया है, इसके माध्यम से आपने आसनसोल में जनता की बहुत सेवा की। करीब 3 नमाज के बाद हम लोग खुशी का ईद आने वाला है, तो आपने जब जिनके आंखों में आंसू था उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया, तो ठीक खुश। और आपका कारवा जो एनजीओ है, आप अपना एक हेल्पलाइन नंबर आप अपना खुद का तैयार करें। वो नंबर आप पूरे आसनसोल में हर जगह बांट दीजिए। और ईद के बाद से किसी को भी कोई तकलीफ हो, आप वो नंबर लोगों के पास दे दें। उस नंबर में आपसे लोग कांटेक्ट करें कि हम लोगों के इलाके में ये तकलीफ है। किसी को किताब की जरूरत हो सकती है, किसी को दवाई की जरूरत हो सकती है, किसी को दूसरे किसी हेल्प की जरूरत हो सकती है, कभी किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो सकती है। जिसको जिस चीज की जरूरत है वो आपके वो जो हेल्पलाइन नंबर होगा
वो हेल्पलाइन नंबर में आपको बताए और आपके माध्यम से हम लोग जो लोग मंच में बैठे हुए आप लोग हम लोगों को बताएं, हम लोग अपनी अपनी ताकत के अनुसार आपका जो है लोगों को की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये इसी सोच के साथ ये कारवां एनजीओ तैयार किया गया और इतने ज्यादा नौजवान इसके साथ जुड़े, इतने ज्यादा नौजवानों, ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ये किसी को आपको मालूम नहीं था कि ईद के पहले इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और आज जब आप लोग को बुलाया गया तब भी हम लोगों ने ये आपको नहीं बताया था कि हम लोग ये देने वाले हैं या ये देने, कोई लेने के लिए नहीं आया है। कारवां के बैनर में आप काम कर रहे हैं, एक साथ मिलना है, इसी सोच के साथ आप आए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही किसी को कुछ बताना नहीं कि क्यों हम लोग मिले, यहाँ पर आने के बाद आपको पता चला शायद ये देने के लिए बुलाया गया। तो आपके अंदर निस्वार्थ रूप से बिना किसी केवल लोगों का हेल्प करने के लिए आपके अंदर ये जो जज्बा है, इस जज्बे को सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दो चार बात बताने के लिए, ये जो कारवां जो चल रहा है ये कारवां और बढ़ता जाए। ये कारवां 50-100 लोगों से शुरू हुआ है और लाखों में ये कारवां आने वाले दिनों में लाखों में इसकी संख्या हो और लाखों लोगों के साथ आप खड़े हो। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत धादका के एसटीपी कॉलोनी निवासी तथा लोको पायलट की पत्नी बुधवार को स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटी। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत धादका के एसटीपी कॉलोनी निवासी तथा लोको पायलट की पत्नी बुधवार को स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटी। लगातार 2 जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे मलानदिघी स्थित सनाका कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल से रिलीज किया गया। चिकित्सकों तथा सहयोगी नर्सों ने ताली बजाकर उसे विदा किया। अस्पताल प्रशासन ने इस पर काफी खुशी जताई है। सनाका डेडिकेटेड अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर बोनापार्ट चौधरी ने बताया कि अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला को 17 मई को भर्ती कराया गया था। इलाज करने के बाद उसकी पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद पुनः उसकी जांच कराई गई। दूसरी बार भी उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद उसे रिलीज करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इतने कम समय में स्वस्थ होने वाली वह पहली मरीज है। इससे चिकित्सकों में काफी खुशी है तथा पूरी टीम को प्रोत्साहन मिला। बुधवार की शाम महिला अपने घर वापस लौटी, जिससे लोग काफी खुश हैं। स्थानीय पार्षद बापी व्हीलर ने बताया कि महिला में कोरोना नेगेटिव आने के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया है, लेकिन इलाके में 12 घरों के परिवार के सदस्यों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। आसपास के लोगों को सतर्कता से रहते हुए सामाजिक दूरियों का पालन भी करना होगा। आप कोरोना आपका हुआ था, उसके बाद कोरोना को आप जय करके आज आप घर जा रहे हो, तो हम लोग इसके लिए आपके साथ आप करके वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो हम लोग मीडिया के साथ शेयर करेंगे। वो शेयर करने में आपका कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, थैंक यू। दिन में सोनोग्रा हॉस्पिटल दुर्गापुर में आपका जो ट्रीटमेंट हुआ, जो सेवा हुआ, वो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। इतना मतलब अच्छा बिहेवियर यहाँ पे हुआ। जब रेलवे हॉस्पिटल में हम थे, कैसे पता चला ना सबको कि कोरोना है, सब एकदम भगाने लगा हमको वहाँ पे कि जाओ 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 ऐसे 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 करके, कोई आसपास भी नहीं आने लगा। बहुत मतलब इतना तकलीफ हुआ होगा हमको ना, रात भर रोए होंगे ये सोच के भी, मतलब सिर्फ ये जान के जिसमें मेरा कोई गलती नहीं था। हम तो वही किए जैसे डॉक्टर हमको बोला करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा हो गया तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। तो यहाँ पे आपको ठीक लगा सब कुछ? बहुत अच्छा था। यहाँ का डॉक्टर नर्स जो लोग भी है ना, बहुत अच्छा बिहेवियर, खाना पीना भी बहुत बढ़िया से पार्टी हॉस्पिटल से अच्छा ही देता है। संगीता जी, आप अभी घर जा रहे हो कोरोना को देख के, तो बाकी पूरा दुनिया कोरोना से डर रहा है, तो आप कुछ बोलना चाहते हो? हम यही बोलेंगे कि मतलब हमको तो विश्वास नहीं था, मेरा मतलब इतना तरकोक लड़की है कि हम सोचते नहीं थे कि अब हम मतलब सही होके जा पाएंगे। सिर्फ ध्यान में उल्टा पुल्टा ध्यान आ रहा था कि मेरा और एक बच्चा उसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हम अपना हस्बैंड से भी ध्यान नहीं किए। पहले थोड़ा सा भेंट आपके लिए, ठीक है? हाथ में दी। আজকে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত। আজকে একজন সদ্য প্রসবা মা
তার সঙ্গে দুদিনের শিশু সন্তান করোনা মুক্ত হয়ে সনক হসপিটাল দুর্গাপুর থেকে সুস্থ হয়ে আসানসোলে বাড়ি ফিরলেন। আমরা এই প্রথম মা তার সাথে দুদিনের শিশু সন্তান এমন পেশেন্ট ডিল করলাম সাকসেসফুলি ইন দিস কোভিড হসপিটাল। এই জন্য আজকে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত। আমি ডক্টর বোনাপার্ট চৌধুরী, ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन की परिस्थिति में एक ओर जहां गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है तथा स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आसनसोल पुलिस लाइन रोड के पास एक अमानवीय तस्वीर देखने को मिली, जहां एक युवक कूड़ेदान में बैठकर खाना खाते हुए नजर आया। लॉकडाउन की परिस्थिति में एक ओर जहां गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है तथा स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बर्धमान जिला के आसनसोल पुलिस लाइन रोड के कूड़ेदान के पास एक अमानवीय तस्वीर देखने को मिली, जहां एक मानसिक तथा संतुलित युवक कूड़ेदान में बैठकर खाना खा रहा था। यह दृश्य ट्रेड यूनियन के नेता राजू आलूवालिया ने देखी, जिसे देखते ही उनका दिल दहल गया। कोरोना वायरस जैसी संकट की घड़ी में एक ओर जहां पूरे देश में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं यह दृश्य काफी मर्माहत नजर आया, जिसके बाद उन्होंने अपने कर्मियों को बुलाकर उसे वहां से बाहर निकाला तथा उससे पूछताछ की। इसके बाद तुरंत ही संघ प्रमुख ट्रेड यूनियन के नेता राजू आलूवालिया ने खाना मंगाकर उस व्यक्ति को खाना खिलाया और पानी पिलाया। स्थानीय लोगों से पूछने पर उन लोगों ने बताया कि बीते रात आंधी तूफान की वजह से वह व्यक्ति डर कर कूड़ेदान में जा छुपा है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को देखते हुए राजू आलूवालिया ने तुरंत इसकी जानकारी आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर को दी। मैं मोबाइल में कर दियो साबित कि मैं बैठा हूँ घर ये लोहा में, लेकिन तो मेरा कुछ नहीं कर पाओ। हमारा इच्छा नहीं ये खा लो फिर बात करते हैं। खा लो। आप सोच रहे हो कि देना है या नहीं देना है चावल किसी को, चाहे घर भैया चाहे बाहर जाए, जो भी हो, मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे साड़ी होगा। चावल नहीं मिला तुम्हें? किसी को मैं किसी का नाम तो नहीं बताया हो कि मैं अपना जींस पहना हूँ या जो भी पहना हूँ। चावल मिला है? ये तो नहीं बोला था। चावल मिला है? चावल नहीं मिला। अच्छा ये खा लो। टीवी के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये भी एक इंसान है। लेकिन अगर इस हालात में देख के बेचारे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, इंसानियत के नाते आप लोग मतलब ले रहे हैं इसकी फ़ोटो, उसको पानी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ब्रेड भी दे, हम देखे रहे हैं क्योंकि हम सामने जॉब कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसे त्राण मिलना चाहिए, रहने का जगह मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? इसको मैंने इसको प्यार मोहब्बत से इसको समझा के इसके जो भाषा में समझता है इसको चेकअप करके इसको देखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अबू तालिम करके, मैं चूल्हा चौक में शेफ हूँ। बोलो तो ना क्या देखे दादा, क्या किए? ये तो लग रहा है झाड़ उड़ से कहीं से भटक के व्यक्ति आ गया है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। डस्टबिन के अंदर ढुका हुआ था। हम लोग का जो कर्मी है INTC के जो हम लोग कर्मी है उसको निकाल के यहाँ बैठाए हैं, ब्रेड वूड सब दिया गया और उसको जो अवस्था कर रहे हैं खाने का, लेकिन मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं है। जिस तरह से डस्टबिन में बैठा हुआ था
उसको निकाल के बाहर किया गया। तो क्या लगता है कि झड़ आ रहा, तूफान आ रहा, इसीलिए घुस गया है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको खुद मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कि अपने माने एकदम बिल्कुल मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है। आप लोग उसको निकाले हैं, खाना भी दिया है? खाना भी दिए हैं और जिस पोजीशन में वो है निकाल दिए, यहाँ सब जगह बैठा दिए। আমরা এই রোড ক্রস করছিলাম, ক্রস করতে করতে দেখলাম একজন মানে এই এলাকারই একটু মেন্টালি ডিসব্যালেন্সড, আমরা জানি এই এখানেই থাকে, ও যাওয়া আসা করে, না ঘর আছে, বারবার বলা সত্ত্বেও এর জন্য কোনো ব্যবস্থা কেউই করেন। ঠিক আছে, লকডাউনের পিরিয়ড, কালকে যে ভয়ঙ্কর আমফান আমাদের পশ্চিমবাংলার উপর দিয়ে গেছে, প্রত্যেকটা জায়গা তছনছ করে দিয়ে গেছে। তার মাঝে সবথেকে দুর্বিষহ অবস্থা হলো এই মানুষটি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই যে ডাস্টবিনটা দেখছেন এর মধ্যে ঢুকে বসেছিল, এবং যেখানে কুকুর বেড়ালের সাথে একটা মানুষ এইভাবে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, যার কোনো আশ্রয় নেই, যার কোনো ছাদ নেই, একটা অমানবিক চেহারা চোখের সামনে পড়লো, এবং তাকে কোনো রকমে বার করে এখন বাইরে রাখা হয়েছে। না খাবার কিছু ব্যবস্থা আছে, না এদের মাথার কোনো ছাদের ব্যবস্থা আছে। প্রশাসন কোনো রকমভাবে কোনো সহায়তার দিকে কোনো রকম হাত অগ্রসর করেনি। না লকডাউনে তারা রেশন ব্যবস্থা নিয়ে সম্পূর্ণ চূড়ান্ত দুর্নীতি করেছেন, সাধারণ মানুষের কাছে রেশন পৌঁছাচ্ছে না যেখানে, আর যেখানে একটা শ্রেণীর লোক এখনও অবধি পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বেঁচে আছে, তার মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে এই মানুষজনগুলো, যারা আজকে রাস্তার ঘাটে বসে থাকছে, পড়ে থাকছে, ডাস্টবিনের মধ্যে নিজেদের বাঁচাবার জন্য আছে। তো এদের জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবার জন্য বাড়ি, সবার জন্য খাবার ব্যবস্থা, সব রকম পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে আসছি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের কাছে এসে সব কিছু থেমে যাচ্ছে। এর কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনার চেষ্টা? আমরা যাচ্ছি, প্রশাসনের আধিকারিক যারা আছেন তাদের সাথে এখনই কথা বলবো যাতে কোনো রকম ব্যবস্থা হয়। এর আগেও বহুবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো উত্তর নেই। ওই দেখবো এরকম একটা টালবাহানা করে পার করে দেওয়া হচ্ছে, আর সেই একই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रानीगंज के फुटपाथ बाजार लगने एवं बाजार के तमाम दुकान खुल जाने की वजह से बाजार में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन मोड़ के समीप बस के क्षतिग्रस्त होने से 5 से अधिक श्रमिक हुए जख्मी। रानीगंज स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। पांडेश्वर नवजीवन ट्रस्ट की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के हाथों में 5000 रुपए अनुदान का चेक प्रदान किया गया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कारवा संस्था के 150 से अधिक सदस्यों को रमजान के अवसर पर खाद्य सामग्री तथा नए कपड़े प्रदान किए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़।